नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की पवित्र भूमि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। कहा जाता है कि ये केवल मंदिर नहीं बल्कि स्वयं महादेव के दिव्य प्रकाश के स्वरूप है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग कथा है, अपनी अलग महिमा और अपने भक्तों के लिए एक विशेष संदेश भी है। तो आइए आज हम भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं गुजरात के प्रभास पाटन, जहां अरब सागर के किनारे स्थित है पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ। कथा के अनुसार चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर उनके ससुर प्रजापति दक्ष ने उन्हें तेजहीन होने का श्राप दिया। धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। तब चंद्रदेव ने इसी पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने वरदान दिया कि चंद्रमा हर महीने कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में फिर से पूर्ण तेज प्रताप करेंगे। तभी से भगवान शिव यहाँ सोमनाथ यानी चंद्र के स्वामी के रूप में विराजमान है। सोमनाथ हमें सिखाते हैं कि सच्चा पश्चाताप और सच्ची भक्ति जीवन का सबसे बड़ा संकट भी दूर कर सकती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के श्री शैल पर्वत की ओर, जहाँ स्थित है दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन। कथा के अनुसार जब भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के विवाह की बात आई तो सबसे पहले गणेश जी का विवाह हो गया। इससे दुखी होकर भगवान कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं वहां गए, लेकिन कार्तिकेय वापस नहीं लौटे। तब अपने पुत्र के समीप रहने के लिए भगवान शिव माता पार्वती ने वहीं निवास करने का निर्णय लिया। आज भगवान शिव मल्लिकार्जुन और माता पार्वती ब्रह्मारांबा देवी के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। यह ज्योतिर्लिंग हमें परिवार, प्रेम और माता पिता के असीम स्नेह का संदेश देता है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां स्थित है तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। प्राचीन समय में दूषण नाम का एक अत्याचारी राक्षस ऋषियों और भक्तों को बहुत कष्ट देता था। जब उसके अत्याचार बढ़ गए तभी सभी भक्तों ने भगवान शिव को पुकारा। भक्तों की पुकार सुनते ही धरती फटी। भगवान शिव महाकाल के उग्र रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दूषण का अंत किया और धर्म की रक्षा की। भक्तों के आग्रह पर महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाकालेश्वर हमें विश्वास दिलाते हैं कि जो सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आता है उसकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। अब चलते हैं नर्मदा नदी के बीच बसे पवित्र मंदाता द्वीप पर, जहाँ स्थित है चौथा ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर। कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार स्वयं ओम जैसा दिखाई देता है। पुराणों के अनुसार देवताओं ने यहीं भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए। एक अन्य कथा में बताया गया है कि विंध्य पर्वत ने भी यहीं तपस्या कर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। ओंकारेश्वर हमें सिखाते हैं कि ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की मूल चेतना है। अब चलते हैं हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच बसे पवित्र केदारनाथ धाम की ओर। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। जब भी भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तब उसका शरीर धरती में समा गया और उसकी पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। वही आज ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन से पापों का क्षय होता है और आत्मा को नई दिशा मिलती है। अब चलते हैं पर्वतमाला के घने जंगलों में स्थित छठे ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर। कथा के अनुसार भीम नाम का एक शक्तिशाली राक्षस देवता और ऋषियों पर अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी ने भगवान शिव का स्मरण किया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और भीषण युद्ध के बाद भीम का वध कर दिया। उसी स्थान पर वे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। माना जाता है कि यहीं से भीमा नदी का उद्गम भी हुआ। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है तब धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। अब पहुंचते हैं भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी, जहां स्थित है 7वां ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ।
गंगा के पावन तट पर बसी काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव कभी इस नगरी को नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम समय बिताता है उसके कानों में स्वयं महादेव तारक मंत्र का उपदेश भी देते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। विश्वनाथ का अर्थ है समस्त संसार के स्वामी। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब हमारी यात्रा पहुंचती है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, जहां ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है 8वां ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि गौतम और माता अहिल्या ने वर्षों तक इस भूमि पर कठोर तपस्या की। एक षड्यंत्र के कारण महर्षि गौतम पर गोहत्या का कलंक लग गया। इसी दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने माता गंगा को गोदावरी नदी के रूप में इस धरती पर प्रकट होने का आदेश दिया और स्वयं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, सत्य और तपस्या से हर कलंक मिट सकता है। अब चलते हैं झारखंड के देवघर, जहां स्थित है 9वां ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ धाम। कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उसने अपने 10 सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिए। रावण की अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने रावण के सभी सिर फिर से जोड़ दिए और उसे वरदान दिया कि तब भी भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ जल अभिषेक करने से रोग, कष्ट, मानसिक पीड़ा दूर होती है तथा जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है दोस्तों गुजरात के द्वारका के निकट समुद्र तट पर स्थित 10वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर धाम। पुराणों के अनुसार दारुक नाम का एक राक्षस भक्तों को बंदी बनाकर उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से रोकता था। उन्हीं कैदियों में सुप्रिया नाम का एक परम शिव भक्त भी था। उसने सभी को ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए प्रेरित किया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दारू का अंत किया और अपने भक्तों की रक्षा की। उसी स्थान पर भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति के सामने सबसे बड़ा भय शत्रु भी नहीं टिक सकता। अब चलते हैं भारत के दक्षिण छोर पर, जहां समुद्र तट के किनारे स्थित है 11वां ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम। पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता की खोज में लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की और विजय का आशीर्वाद मांगा। कहा जाता है कि श्री राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। मान्यता है कि रामेश्वरम के दर्शन और जल अभिषेक भगवान शिव और भगवान श्री राम दोनों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के पापों का नाश होता है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर धाम। यह पवित्र धाम महाराष्ट्र के वेरुल यानी एलोरा के पास स्थित है। कथा के अनुसार घुस्मा नाम की एक महान शिव भक्त प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थी। एक दिन उनके पुत्र की हत्या कर दी गई, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। वे पहले की तरह भगवान शिव की आराधना करती रही। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भक्त घुस्मा के नाम पर यह स्थान घृष्णेश्वर कहलाया गया। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ से लेकर घृष्णेश्वर तक हर ज्योतिर्लिंग अपने भीतर एक दिव्य कथा, एक गहरा संदेश और अटूट आस्था समेटे हुए है। कहीं भक्ति का महत्व मिलता है तो कहीं सत्य का, कहीं साहस का तो कहीं क्षमा का या कहीं मोक्ष का मार्ग। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है।
अगर आपको हमारी यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और पौराणिक और आध्यात्मिक यात्रा के साथ। हर हर महादेव।